दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनावी माहौल में इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के टप्पल में, जहां पर आपने देखा था एक समय नूरपुर एक समय बहुत ही हाईलाइटेड था और उसी टप्पल पर है जहां पर एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान के पास इस समय हम हैं। शर्मा जी के चाय की दुकान है। अगर बात करें यहाँ पर कुछ लोग हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं कि आने वाले जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आखिरकार जो चुनाव आ रहे हैं यहाँ के लोगों की बात करें तो आखिरकार क्या सोच के इस बार वोटिंग करने वाले हैं और ये लोग क्या सोचते हैं, सीधा इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है सर? मेरा नाम विपिन शर्मा। शर्मा जी, इस बार चुनाव आ गए, क्या सोच कर इस बार वोटिंग करेंगे? देखो, चुनाव आ गए, सोचना विचारना तो कुछ है ही नहीं। सीधी सरकार महाराज जी की आएगी, यहाँ पे कोई रोका ही नहीं है उनको तो। अच्छा। हाँ, सीधी महाराज जी आएंगे, योगी बाबा के लिए मोस्ट वेलकम आएंगे और भरपूर आएंगे। अखिलेश भैया तो गए काम थे। क्यों अखिलेश भाई? वो तो कह रहे हैं ना कि इस बार हम सत्ता में आ रहे हैं 22 में 22 की लात। उनके कहने से क्या है? उनके कहने से थोड़ी वो आ जाएंगे सत्ता में, तो हम लोग बैठाएंगे ना, उनके कहने से थोड़ी आ जाएंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि अब से पहले अखिलेश भैया ही थे यहाँ पे, क्या था? कुछ भी नहीं था। और जब से महाराज जी आए, जब से आप देख सकते हो। लेकिन वो तो कहते हैं कि विकास हमने किया है, महाराज जी ने तो खाली उद्घाटन। उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, उन्होंने केवल लैपटॉप बांटे हैं, मेरिट पे बच्चे लगाए हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। महाराज जी ने गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म की है, विकास बहुत ज्यादा किया है, झुग्गी झोंपड़ी में लाइट पहुंचाई है। और अब से पहले देख लीजिए, राम मंदिर किसी ने बनाया था? किसी ने नहीं बनाया है। गरीबों के लिए कितनी सहायता करी है भाई, गरीबों के लिए तो ये लगा लो राशन फ्री है और हर बार कुछ ना कुछ बढ़ के ही दे रहे हैं। कभी तेल दे रहे हैं तो कभी चावल दे रहे हैं, कभी सोयाबीन दे रहे हैं। पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक बात ये बताइए, अगर बात करें अखिलेश यादव की सरकार की, योगी आदित्यनाथ की सरकार की, तो क्या अंतर रहा दोनों सरकारों में? महाराज जी के अगारे सब फेल हैं। सब फेल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम संजय कुमार। संजय जी, क्या इस बार सोचकर वोट डालेंगे? सर, इसको आपकी बार ये सोचकर वोट डालेंगे कि मतलब हमारे बाबा जी ने बहुत कुछ कराया है। अच्छा। देखो, गरीबों की सहायता की, राशन फ्री में दिलाया, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्हीं की सरकार, फिर दोबारा उन्हीं की सरकार आएगी। उन्हीं की सरकार आएगी। लेकिन एक बात कहा जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर इस समय शर्मा जी चर्चा है कि आखिरकार यहाँ पर इस बार बीजेपी को नुकसान होने वाला है, किसान आंदोलन का जो चलता रहा उसकी वजह से। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है, वो जो महाराज जी हैं बाबा, हाँ। उनके पास बहुत मोटा बीन है। अच्छा। हाँ, समझ रहे हो बीन? और वो बीन उन पे इतना तगड़ा है कि वो समय देख के चलते हैं। अभी आने वाले समय में चुनाव आने वाला है और महाराज जी ऐसा बीन बजाएंगे कि सारे जो लोग हैं सब उन्हीं का गुण गाएंगे। बीन बजाएंगे, उन्हीं का गुण गाएंगे। उन्हीं का गुण गाएंगे जी। और फिर दूसरी बात ये कि कोई कुछ भी कहे, यहाँ केवल सरकार महाराज जी की बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। किसी की? क्या नाम है? राहुल दीक्षित। दीक्षित जी, क्या इस बार वोटिंग होगी, किस मामले पे? हमारे तो महाराज जी हैं जो महाराज जी। जी। ऐसा क्यों लगता है कि महाराज जी ही खाली है? उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या किया है? बहुत कुछ, राशन वासन जो कुछ हुए बहुत बढ़िया करवा उन्होंने, जो कुछ करो, और हमें तो वही चाहिए। वही यह गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। आप रात को 12 बजे 1 बजे कितने बजे भी जा सकते हो, कोई डर नहीं है कैसा भी। और पहले आपने देखा होगा कि रात में 12 बजे आती थी लाइट, जब हम लोग सो जाते थे, जब लाइट आती थी और सुबह जगते थे, उससे पहले तो लाइट चली जाती थी। ठीक है, बिजली बड़ी महंगी हो गई, बिजली को लेकर बड़ी चर्चा है। बिजली साली कितनी भी महंगी हो जाए पर आ तो टाइम से रही है। जो हमारे खाने का टाइम है उस टाइम लाइट होती है। और पहले हमारे यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं थी, सोते थे जब लाइट आती थी और जगते थे लाइट चली जाती थी। हमें यही नहीं पता था लाइट कब आती है और कब जाती है। अच्छा, एक बात ये बताइए, प्रियंका गांधी का क्या माहौल देखते हैं? प्रियंका गांधी तो देखो, ऐसा है कि मैं थोड़ा औरतों के, लेडीजों के बारे में कम बोलना पसंद करता हूँ भाई। अच्छा। हाँ, इसलिए नहीं बोलेंगे। नहीं, लेडीजों तो नेता पब्लिक में है, नेता है वो कुछ भी हो। हाँ। पर मैं केवल जेंट्सों के मामले में ज्यादा अच्छा बातें करता हूँ। हाँ। लेडीजों से थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या मायावती हो। हाँ। दूरी रखता हूँ। मैं तो केवल महाराज जी का अंधा भक्त हूँ हाँ। और महाराज जी की ही सेवा में लगा हुआ हूँ। महाराज जी की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ जी पर कुछ सर। और लोग, क्या नाम है? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या इस बार सोचकर वोटिंग होगी? वोटिंग यही है कि हमारे यहाँ का जो माहौल था पहले काफ़ी गंदा था, अब माहौल पे काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे कि पड़ोस का गांव नूरपुर है हिंदू मुस्लिमों का, पहले दंगे हुए थे, कोसी का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा। एक तो ये जो बीजेपी सरकार है हिंदुत्ववाद सरकार है और नहीं किसी बाप बेटे की सरकार है। अच्छा। हाँ, इसमें जो कार्य अच्छा करता है उसी को पद पे बैठाया जाता है। उसी को पद पे बैठाया जाता है। लेकिन नूरपुर की आपने घटना का मामला छेड़ दिया, कैराना वाला भी मामला हुआ, कैराना आपने देखा होगा, तो क्या इस बार की अगर वोटिंग करें इस क्षेत्र की तो किस मामले पे, क्या हिंदू मुसलमान पे होगी, किस मामले को लेकर होगी? अगर
अखिलेश भैया की सरकार होती तो यहाँ पे हिंदू धड़ाधड़ कटते, जैसे कि मुजफ्फर में कटे, कोसी में कटे। ये महाराज जी की सरकारी, जिससे कि मुस्लिम शांति से बैठे रहे। इसी माहौल को देखते हुए, गुंडा राज खत्म होते हुए, हम महाराज जी को ही दोबारा से लाएंगे। महाराज जी को दोबारा लाएंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए, हिंदू मुसलमान वाली ने जो बात की नूरपुर वाली घटना को लेकर, तो क्या माहौल यहाँ पर, परसेप्शन क्या बन रहा है यहाँ के लोगों का? ऐसा है, ये जो नूरपुर गांव पड़ता है यहाँ से थोड़ी दूर है और वहाँ तादाद मुसलमानों की ज़्यादा है, हिंदुओं की थोड़ी कम है। तो आप ये तो जानते हैं कि जहाँ जिसकी तादाद ज़्यादा होगी तो उसी का जोर होता है। पर बाकी ये जो क्षेत्र है ये तो जाटवादी क्षेत्र है और उन लोगों को ये पता नहीं है कि भाई मतलब लड़ाई झगड़ा करना इतना ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ तो मुसलमानों की इतनी संख्या नहीं है, कम है। और दूसरी बात यहाँ चलती है जाट और ब्राह्मणों की, मुसलमानों की नहीं चलती है सर। यहाँ जाट और ब्राह्मणों की चलती है। लेकिन अभी नूरपुर में तो बारात नहीं निकालने दी है ना। बारात कहाँ निकाली है? वो तो ऐसा है कि जब नेता लोग आते हैं, ठीक है, तो लफड़ा बनता ही बनता है। बाकी उन्होंने हाथ भी जोड़े, पैर भी पूजे, वो मामला वहीं शांत कर दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। और बाकी आगे से ऐसी दोबारा हरकत की नूरपुर वालों ने तो खुद अंजाम वो खुद भुगतेंगे। खुद भुगतेंगे? जी सर, खुद भुगतेंगे। अभी आपने कहा कि जाट और ब्राह्मण का यहाँ ज़्यादा समीकरण है, तो जाट तो कहते हैं जिस तरह से किसान आंदोलन रहा तो फिर आरएलडी और सपा का गठबंधन हो गया, तो जाट तो निकल जाएंगे, तो फिर खाली ब्राह्मण थोड़ी जिता लेंगे। अरे भैया, वो आरएलडी हो या आरएलडी हो, कुछ भी हो, कितना भी गठबंधन हो, अब से पहले भी गठबंधन हुआ था, कितना भी गठबंधन हो, गठबंधन में कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको एक ही बात बता दी, हर हर मोदी और घर घर योगी। बात एक ही है। महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे। सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई कितना भी गठबंधन कर ले, सरकार ऐसा काम कर रही है कि गरीबों के लिए सब काम पूरा, उनको पूरी सुविधा मिल रही है, तो वो गठबंधन की उसकी वजह से वोट नहीं टूट पाएंगे। कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा उसका पकड़ है और सपा के साथ गठबंधन है, सपा का वोट आरएलडी का वोट, तो फर्क तो पड़ेगा ना फिर। सर कितना भी वोट वो कर ले, गरीब ये सोचता है कि हमारा पेट भरने के लिए योगी जी कुछ कर रहे हैं तो हमारी वोट योगी को ही जाएगी, ऐसा देखते हैं गरीब लोग। ऐसे नहीं कि गठबंधन कर लिया तो वो तो नेता लोगों के लिए होता है, वो नेता लोग अपना काम करेंगे, लेकिन वोट तो जनता ही डालेगी ना, जनता का। और जो पढ़ा लिखा आदमी, जो समझदार आदमी है, वो सपोर्ट करता है मोदी जी को, बीजेपी को। और जो अनपढ़ आदमी है, केवल घास खोद रहा है गांव में, उसको तो कैसे भी बहका दो, वो तो ऐसे ही गाएगा। आप मोदी जी की बात कर दे रहे हैं तो फिर कह देते हैं अंधभक्त हैं भाई, एकदम अंध। तो भाई वो तो हम हैं, अंधभक्त तो हम हैं मोदी जी के, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो हैं। और हम तो क्या, हम तो देंगे ही देंगे और दिलाएंगे अच्छा, एक बात बीजेपी को। मायावती जी का क्या प्रभाव है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उनका तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे। बेटा उन्होंने कहा इतना डेवलप किया, यमुना एक्सप्रेसवे की बात हो तो मायावती जी का नाम आता है। यहाँ पे कुछ नहीं जो है। यमुना एक्सप्रेस निकला था, ये मायावती जी की ही देन है हमारे यहाँ पे। अगर जब ये निकला था, दूसरी बार मायावती जी आती तो यहाँ कुछ विकास और होता है। यहाँ फिलहाल सेक्टर कटे हुए थे सर। मायावती जी नहीं आई, आए अखिलेश भैया। अखिलेश भैया तो यहाँ फीता काटने के भी लिए नहीं आए, उन्होंने तो वहीं से फीता काटा था। अच्छा, हाँ, लखनऊ से बैठ के फीता काटा था, ठीक है। और अब हमारे जेवर यहाँ से 10 किलोमीटर जेवर पड़ता है, एयरपोर्ट बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा। मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए, बताइए, उद्घाटन करने के लिए। अच्छा, ओवैसी साहब का क्या फैक्टर है? ओवैसी फोवैसी कुछ नहीं, वो तो डंकी बना देंगे उनको, तो हम टंकी बना देंगे, बड़ा वाला डायलॉग मार दिए। हाँ, उनका कुछ नहीं, कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको एक ही चीज़ बता दी, यहाँ जाटवादी और पंडितवादी क्षेत्र है। ओबीसी सोबीसी को कोई यहाँ कुछ नहीं, बेकार है। 100 सीटों पे लड़ रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। रहो, कुछ नहीं है, बेकार है, अपना बेमतलब एनर्जी खत्म कर रहे हैं। हाँ, आराम से सोए, खाना पीना खाए, अब तो एनर्जी तो बची रहेगी कम से कम। यार सबको पता है कि महाराज जी आने वाले, महाराज जी नहीं आते तो ये लोग क्यों गठबंधन करते हैं? यार जितना तुम में दम है, अपने बलबूते पे लड़ो ना, क्यों किसी के पास जा रहे हो? महाराज जी क्यों किसी के पास जा रहे हैं? बताइए आप। कहीं नहीं जा रहे, अकेले मैदान में खड़े हुए हैं। आ जाइए भाई, जिसमें दम है। सारे अकेला ही लड़ता है शेर तो। और जो गिदरे बिदरे होते हैं वो तो भगते हैं गाँव की तरफ, उनका क्या है, उनका कोई वजूद नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। लेकिन योगी आ रहे हैं, मोदी नहीं। अरे तो मोदी जी की देन तो योगी हैं। मोदी जी ना होते तो योगी जी कहाँ से आते? मोदी जी अगर ना होते तो योगी जी कहाँ से आते? और फिर अब मोदी जी हटने के बाद योगी जी ही बैठेंगे वहाँ जाके। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए देख रहे हैं आप? हाँ, अब के जो बन गए ठीक है, नहीं बाकी प्रधानमंत्री योगी जी ही बनेंगे। पब्लिक बड़ा होशियार है, जानकार है। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ,
उत्तर प्रदेश के चुनाव का अगर बात करें, आपने कानपुर वाला मामला देखा, यहाँ की जनता से बात करें तो कानपुर वाले मामले में जो पैसा पकड़ा गया, जनता क्या इस मामले को लेकर सोचती है? सब पैसा अखिलेश भैया का है, असिस्टेंट था उसका, अच्छा, और क्या। ये गरीबों का पैसा इकट्ठा किया। अगर बीजेपी ना होती तो ऐसा कोई छानबीन नहीं होती। तो अखिलेश भैया का समझ रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि दूसरा इत्र व्यापारी है, अब वो इत्र व्यापारी नहीं है। ये बड़े लोग होते हैं, छोटे स्तर के लोगों को हटाने में साइड में देर नहीं लगाते हैं। अब ये अखिलेश भैया के लिए छोटे स्तर के आदमी हो गए हैं। पीयूष जो हैं व्यापारी, पीयूष जैन जो छोटे स्तर के आदमी मान रहे हैं, उनको हटा दिया साइड में, कि पार्टी से निष्कासित कर दिया कि हमारी पार्टी में ही नहीं रहे। अरे उनकी पार्टी के थे, उनके दाएं हाथ थे। जब दिख रहा है कि बाबा नहीं छोड़ेगा कब्जे में लेके, तो अपना बचाव के लिए उसको भी हटा दिया। ये तो कुनबावाद है, कुनबावाद पार्टी है। अखिलेश है, जयंत है, ये सब कुनबावाद गोल हो रहे हैं। बताओ क्या है इनके पास? बड़ी होशियार है, आप समझ लीजिए कि जनता बहुत कुछ समझती है। और इस समय हम नूरपुर टप्पल पे हैं। अगर बात करें, जिस तरह से आपने देखा, मैंने इस मामले को लेकर खासकर आपने देखा था कि मैंने इस मामले को उठाया था जो नूरपुर में, जहां पर बारात को लेकर एक मस्जिद के सामने से नहीं गुजरने दिया गया था, वो मामला आपने देखा। और आज हम उसी नूरपुर टप्पल पे हैं जहां पर हम इस समय कवरेज कर रहे हैं। चाय की दुकान है, शर्मा जी की चाय की दुकान है। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा, बाबा की बात करें, यानी योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ को लेकर, उनके विकास को लेकर, अखिलेश यादव की बात को लेकर, उनके विकास को लेकर, यहाँ तक अगर बात करें मायावती के यमुना एक्सप्रेसवे तक को लेकर, यहाँ पर हमने चर्चा की। खासकर अगर हम नूरपुर क्षेत्र की बात करें, टप्पल की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरह से अगर आपने देखा था आज से 7-8 महीने पहले, यहाँ पर जिस तरह से हिंदू मुसलमान हो गया था, एक शादी को लेकर विवाद हो गया था, वहाँ पर AIM से लेकर बड़ी बड़ी पार्टियाँ तक कूद पड़ी थी। बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपनी टिप्पणियाँ दी थी और ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ये मामला शांत हो गया, क्योंकि वहाँ पर मामले को हल कर लिया गया था। और इस तरह हम इस समय अभी नूरपुर पर हैं। तो दोस्तों, बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।